सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं डोईवाला की बड़ी खबर से, जहां सबसे पहले बात करेंगे डोईवाला क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाश कांता नाथ के बीच में मुठभेड़ हो गई है। रात लगभग 11:45 पर पुलिस को हरावाला के पास एक संदिग्ध कार की सूचना मिली है। जी आपको बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची तो चालक ने बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के प्रयास किया और जंगल की ओर चला गया। पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। आरोपी को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांतानाथ पथरी हरिद्वार का निवासी है, वहीं आपको बता दें, और उसके खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच कर रही है। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट। लक्सर से खबर देख रहे हैं। खाद की किल्लत के बीच में आपको बताना चाहेंगे, गन्ना सहकारी समिति से खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। देर रात करीब 400 बोरी खाद से एक ट्रक में भरकर सहारनपुर भेजी जा रही थी। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, देर रात करीबन 400 बोरी खाद जो है एक ट्रक में भरकर सहारनपुर भेजी जा रही थी, जिसे किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। मौके पर ट्रक और चालक को रोककर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि समिति का सस्पेंड सुपरवाइजर भी इस काम में शामिल था। हालांकि समिति के वरिष्ठ सचिव सूरजभान सिंह ने कहा है कि मामला जांच के अधीन है और डिमांड के अनुसार खाद मंगाई जा रही। पूरे मामले की जांच जारी है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। ये जो समिति में असर लोड होकर और ड्राइवर ने जो बताया वो सहारनपुर के लिए ये भेज रहे थे, ब्लैक कर रहे थे। उसके लिए भारतीय किसान यूनियन भानु यहाँ आई है और अब जा उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा और गाड़ी सीज कराई जाएगी और इनसे पूरा ब्यौरा लिया जाएगा कि कितना खाद यहाँ आया था, कितना किसान को बांटा, कितना किस समिति में गया और कितना यहाँ पर मौजूद है, कितना ब्लैक हुआ। हमारी मांग भारतीय किसान यूनियन के हम सभी पदाधिकारी यहाँ जो पहुंचे हैं, हमारे आज सूचना मिली लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब कि लक्सर समिति से 400 कट्टे ब्लैक में यहाँ से सहारनपुर के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ मौके पर पहुंचे, 10-5 आध पदाधिकारी भी हमारे पदाधिकारी थे, तो हमने यहाँ हमें मौके पे मिला राजवीर जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये पेड ऑफ तो कर रखा है, परंतु कर्मचारी कम होने के कारण इसको बुलाया भी गया हमारे द्वारा ही है, क्योंकि किसानों को इस समय खाद की बहुत सख्त जरूरत है और खाद की कल रैक लग गई थी, ये बुलवाया गया। गोदाम का आदेश दूसरे बाबू के नाम रखा है परमानेंट के, लेकिन इसको इसीलिए बुलवाया गया कि कार्य अधिक है तो आदमी काम ये नहीं कर सकता। हमारी जो यूनियन है, हम मेरे प्रतिनिधि द्वारा रात पता चला कि यहाँ जो है एक ट्रक लोड हो रहा है, जबकि रात में ट्रक लोड होने का कोई मतलब नहीं था। हम पूरी टीम के साथ यहाँ आए तो वो वास्तव में सच बात निकली। और अगली खबर की बात करेंगे। चमोली के नारायण बगड़ ब्लॉक कार्यालय में पीडब्ल्यूडी समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदौला की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में विभाग के अधीन लंबित 23 मोटर मार्गों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित अधिकारियों और सदस्यों ने निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्दी पूरा करने के लिए जोर दिया है। प्रमुख ब्लॉक ने नाखोली मोटर मार्ग सहित अन्य सड़कों पर शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश दिए। समिति सदस्यों ने खैनौली, मैदुनी, अंगौठा, बासिनी और साथ ही साथ पालकोटा, डाडोकाड जैसे मार्गों को शीघ्र जोड़ने की मांग रखी है। यह बैठक में समन्वय स्थापित कर कार्य प्रगति और कार्य को गति से बढ़ाने की सहमति बनी। ब्लॉक के हैं 23 सड़कें अभी लंबित पड़ी हुई है, जिनमें कि हमारी 11 सड़कें फॉरेस्ट विभाग में लंबित है और अन्य कोई पीडब्ल्यूडी विभाग पे लंबित है तो कोई शासन में लंबित है। मुख्यतः जो हमारी नाखोली वाली सड़क है, जिसके लिए अभी चुनाव बहिष्कार भी गाँव में करा था, तो वो फाइल हमारी शासन से वापस आई हुई थी। भारत सरकार से जो वापस आई उसमें 7 आपत्तियां लगी हुई थी, जो कि 7 में से लगभग 6 आपत्तियां पूर्ण कर ली गई हैं। और जब हमारी प्रथम बीडीसी बैठक विकासखंड में हुई थी, तो जब सड़कों के विषय में जब चर्चा होती तो बहुत ज़्यादा समय उसमें जायज होता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में एक लोक निर्माण समन्वय समिति बनाई जाए और उस समिति की आज पहली बैठक थी। तो इसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब थे, तहसीलदार साहब थे और हमारे वीडियो साहब, आदरणीय प्रमुख जी, कनिष्ठ प्रमुख जी और हमारे समिति के सदस्य रावत जी, तो सभी लोगों ने यहाँ पर बैठ कर के विस्तृत चर्चा की। बहुत सारी सड़कों के बारे में अभी माननीय प्रमुख जी ने और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी ने बता दिया है। आज ये समन्वय जो समिति हमने बनाई थी,
ब्लॉक स्तरीय विकासखंड नारायणगढ़ में बहुत सारी रोडें ऐसी हैं कि जिन पे बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है और उस पर कोई देख नहीं रहा है। तो विभाग को हमने यहाँ बुला करके साथ में एक समिति का निर्माण काफ़ी दिन पहले हो चुका था, लेकिन पहली बैठक। और अगली खबर की बात करें, खटीमा तहसील परिसर में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवी ओम प्रकाश वैश्य पिछले 15 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। जी हाँ, क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, जहां प्रशासन की अनदेखी से आक्रोशित होकर उन्होंने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है और करने की चेतावनी उन्होंने दी है। बताएंगे आपको एक बार फिर से, वैश्य ने 6 सूत्रीय मांग पत्र में अवैध कब्जों को हटाने, शासकीय भूमि मुक्त कराने और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 19 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करेंगे। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने मामले और पर संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं आंदोलनकारी का कहना है कि उनकी लड़ाई अंतिम चरण में है। खटीमा से विशेष संवाददाता अशोक सरकार की खास रिपोर्ट। देखिए साहब, हमारे वार्ड का सभासद जो है, इसके खिलाफ हम पहले भी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। ये जो है बदले की भावना रखते हुए विकास के नाम से कतई जीरो है, जबकि ये सभासद है वहाँ का। वीडियोग्राफी भेजते हैं, मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, उठाते ही नहीं है। और इसने सारी ज़मीनें सरकारी बेच रखी हैं केतलसड़ा के अंदर। लेकिन प्रशासन से को मुकेश, इसका नाम जो है मुखर्जीत राणा है, और ये 3 पार्ट है, एक अमित राणा, एक ये। और अभी भी बहुत ज़मीन है, इसने मिट्टी तक अपने प्लाट में डला रखी है बरक 4 की घेर के। एक में कह रहा है कि मैंने उसका वो मुआवजा दे दिया है, कुछ नहीं है, सब नंबर 2 के धंधा करता है। और आज हम उनसे जो भी उनके पास प्रूफ है, दस्तावेज है, जो भी उनकी मांग है, उसके संबंध में आज एक वार्ता करेंगे और फिर जो भी उसका निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए साहब, हमारे वार्ड का सभासद जो है, इसके खिलाफ हम पहले भी भूख हड़ताल। और अगली खबर लक्सर से देख रहे हैं, खाद घोटाले का आरोप, जांच नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे निदेशक। जी हां, पूरी खबर जाने, जहां लक्सर गन्ना सहकारी समिति में खाद की कालाबाजारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्षेत्रीय गन्ना निदेशक अखिल पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि समिति के कुछ कर्मचारी किसानों के लिए आए उर्वरक को निजी लाभ के लिए उत्तर प्रदेश में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। उन्होंने इसे पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि यदि जांच में लापरवाही हुई तो वो न्यायालय का सहारा लेंगे। उन्होंने दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की। मामले में अरुण कुमार सहित किसानों ने भी कार्रवाई की मांग उठाई। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग किसानों की मांग को उठाने के लिए यहाँ पहुंचे। और सबसे बड़े बधाई के और धन्यवाद के पात्र हमारे अखिल भाई हैं, जो गन्ना समिति में डायरेक्टर हैं। उन्होंने किसानों की समस्या को उजागर करने का काम किया। गन्ना समिति और सहकारी समितियों में एक खाद की कालाबाजारी बहुत दिन से चल रही है। मेरे पास फोन के माध्यम से यह सूचना आई है कि यह अन्य प्रदेशों के जिलों में खाद को 1100 रुपये, 900 रुपये या 1500 रुपये कट्टा बेचते हैं। किसान यहाँ खाद के लिए परेशान रहता है। हम चाहते हैं कि डीएम साहब अपने संरक्षण इसकी जांच करें। बहुत बड़ा मामला संज्ञान में आया है। मामला यह है कि पिछले कुछ दिनों से किसानों की लक्सर समिति में समस्या थी खाद की शॉर्टेज को लेकर, चाहे वो डाई हो, यूरिया उर्वरक हो। आजकल किसानों का जैसे सीजन चल रहा है तो उसको देखते हुए उर्वरक की बहुत शॉर्टेज थी। और शॉर्टेज की वजह ये पाई गई कि लक्सर में जिस टाइम कल खाद की रेट लगी दिन में, उस वक्त उसमें से क्या होता है, एक स्टोर इंचार्ज, जो स्टोर इंचार्ज है राजवीर सैदाबाद से, वो पिछले कुछ समय से स्टोर से रिलीज चल रहे हैं, समिति में कार्यरत ही नहीं थे। उसके बाद भी वो रात्रि 12 बजे आकर के वहां से एक लगभग 400 कट्टों का ट्रक भरवाते हैं और उसे बाहर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भेजने के लिए उसको वहां से रवाना करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।